हेलो एवरीवन, आई एम नवदीप एंड यू आर वाचिंग स्वेंकी प्राइवेट क्लासेस। और अपनी कैनाइन वाले सीरीज में अपना लेक्चर 3 आ चुका है। ये शुरू करते हैं डाइजेस्टिव एंड विसरल ऑर्गन्स। तो आज के लेक्चर में हम जो कैनाइंस में जो स्पेशलिटीज हैं या एक्सेप्शंस हैं या कैनाइन स्पेसिफिक जो भी फैक्ट्स होंगे उन सबको डाइजेस्टिव सिस्टम के उन सब फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। बेसिक आपको ऑलरेडी पता ही है, पर कैनाइन स्पेसिफिक जो भी चीजें होंगे आज हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलते हैं ओरल कैविटी की तरफ। सबसे पहला जो पोर्शन होता है ओरल कैविटी, जिसे हम माउथ भी बोल देते हैं, हम इसमें वो सब चीजें नहीं करने वाले हैं लाइक रीमा ओरिस किसे बोलते हैं या बाकी सब चीजें। बस जो डॉग स्पेसिफिक अलग पॉइंट है वही करने वाले हैं। तो लिप्स को, खास करके ऊपर वाले लिप को क्या बोलते हैं यहाँ पर डॉग्स के अंदर? फ्लू। लिप्स कॉल्ड एज फ्लू इन पेडुलस ब्रीड्स लाइक ब्लड होन्स। यानी कि जो कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिनके अलग से मतलब जो है लिप्स वाली स्किन अलग से लटकी हुई होती है, जैसे कि ब्लड होन्स में है या बाकी सब में, तो उससे क्या बोलते हैं? फ्लू। इसके अलावा फिलेंट्रम, द वर्टिकल ग्रूव ऑन द अपर लिप एंड नोज। तो ये जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर नाक के नीचे जो एक तरीके से निशान सा बना होता है होठ के ऊपर तक, तो ऐसे ही निशान आपको जो है डॉग्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो डॉग्स के अंदर जैसे कि ह्यूमंस की ये एक ह्यूमन नोज है, बस आप समझने के लिए इसके यहाँ पर एक ऐसा निशान बना होता है होठ के ऊपर, जैसे कि ऐसा। तो ये निशान को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। तो ऐसे ही जो डॉग्स हैं उसके अंदर भी जो है फिल्ट्रम प्रेजेंट होता है, ऐसा ही एक निशान जो है प्रेजेंट होता है। द वर्टिकल ग्रूव ऑन द अपर लिप और नोज। तो डॉग्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, शिप और गोट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट किसके अंदर नहीं होता? हॉर्सेस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता फिल्ट्रम, ना ही जो है कैटल और बफेलो उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सिर्फ छोटे जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि गोट, शिप और डॉग, कैट, इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद चलते हैं टंग पर। टंग के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज है जो डॉग्स के अंदर मिलती है? लाइसा। लाइसा जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है हमें टंग के अंदर। ये रोड लाइक fibrous structure found on the ventral surface of the tongue। तो वेंट्रल यानी कि नीचे की तरफ वाला जो सरफेस होता है, ये आप देख पा रहे हो। तो इसमें एक रोड लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे या यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, ऐसा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कार्निवोर्स के अंदर एक ये यूनिक जो है चीज होती है या एक यूनिक जो है स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली पहले के लोग क्या सोचते थे कि यही वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कुत्तों के अंदर जो है रेबीज होता है, ये एक कीड़ा है और जिसकी वजह से जो है कुत्तों के अंदर रेबीज होता है। पर ये एक झूठ था, एक ये मिथ था उस समय पर। इसके बाद चलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड पर। एक बात और बता दूं, जो टंग है, डॉग्स कैसे बनाते हैं, मतलब पानी कैसे पीते हैं? वो सक्शन नहीं कर सकते जैसे हम पानी को जैसे स्ट्रो के साथ या वैसे भी चूस सकते हैं अंदर की तरफ। या गाय भैंस क्या करती है? सक्शन बना के पानी पीती है, मतलब एक तरीके से बाल्टी से या जहां से वो पानी पी रही है वाटर ट्रफ से, वो चूस कर सक्शन बना के, जैसे पानी मोटर उठाती है पानी कहीं से भी, उस तरीके से चूस के उठाती है। पर डॉग्स के अंदर ये जो है सक्शन वाली चीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो टंग है उसको उल्टे तरफ से करके यहाँ एक तरीके से चम्मच जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टंग का। अगर आप ध्यान से कभी देखोगे अगर कोई वीडियो, और उस चम्मच जैसे जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये पानी रखते हैं और वो फिर अंदर की तरफ लेके जाते हैं। काफी जो है ये जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होती है जिससे वो पानी पी पाते हैं। तो उस जो है जो है इस प्रोसेस में ये लेडल यानी कि चम्मच जैसा जो स्ट्रक्चर बना के और अंदर की तरफ पानी लेने में भी ये जो लाइसा जो स्ट्रक्चर है वो काफी हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो डॉग्स के अंदर जो है 4 पेयर मिलती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। पहली है पैरोटिड, जो कि यहाँ अपने कान के पास मिलेगी। उसके बाद है मैंडिबुलर, जो
मैंडिबल वाले एरिया में मिलेगी, मैंडिबल इधर है होती है ना नीचे की तरफ, तो मैंडिबल वाले एरिया में मिलेगी। इसके बाद सबलिंगुअल, लिंगुअल किसके लिए वर्ड यूज होता है, जीभ के लिए यानी कि टंग के लिए, तो टंग के नीचे जो मिलेगी वो कहाँ होगी, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और लास्ट जो है, जो यूनिक है डॉग्स के अंदर, वो है जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक बोन इधर होती है चिक वाले पोर्शन में इधर, तो यहाँ में क्या मिलेगी, जाइगोमेटिक ग्लैंड। तो ये एक एक्स्ट्रा यूनिक चीज है। जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड सिर्फ जो है कार्निवोर्स में प्रेजेंट होती है, हर्बीवोर्स या ह्यूमंस के अंदर ये है जो प्रेजेंट नहीं होती है। जाइगोमेटिक सिर्फ कार्निवोर्स के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, तो डॉग एक कार्निवोर है तो उसके अंदर जो है जाइगोमेटिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसोफेगस में क्या यूनिक है डॉग्स के अंदर, तो जो है इसोफेगस जो है वो किस मसल से बनी होती है, पूरी पूरी स्केलेटल मसल से बनी होती है। स्ट्रेटेड जो मसल इसके अंदर प्रेजेंट होती है डॉग के अंदर, पूरी पूरी लेंथ तक, ऊपर से नीचे तक जो है इसकी मसल स्केलेटल मसल, यानी कि हमारे पूरे कंट्रोल में होती है, मतलब डॉग्स के पूरे कंट्रोल में ये जो इसोफेगस है वो पूरा कंट्रोल में होता है, अपनी मर्जी से ये उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। क्या काम आती है, this allows dogs to regurgitate food easily for puppies or if they have eaten garbage। regurgitate किसके अंदर आपने पढ़ा है, regurgitation यानी कि खाना पेट से वापस मुंह में लाना, किसके अंदर आपने देखा है, जैसे कि रूमिनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, रूमन से अपना जो भी अपना खाना खाया हुआ है वो वापस मुंह में लाते हैं, कडिंग करने के लिए या जुगाली करने के लिए, रूमिनेशन के लिए। तो इसी तरीके से जो डॉग्स के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि उनके अंदर भी जो है ये पूरा पूरा इसोफेगस है वो स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल से बना होता है, जिसकी वजह से जो है अगर डॉग ने कुछ खा लिया है तो अपने पेट से वापस से अपने पपीज के लिए यानी कि अपने बच्चों के लिए जो है खाना निकाल सकता है, या कुछ गलत सलत खा लिया तो वो भी वापस बाहर निकाल के फेंक सकता है। तो एक यूनिक चीज थी डॉग्स के अंदर। इसके अलावा स्टमक कैसा होता है, मोनोगैस्ट्रिक होता है, यानी कि एक ही कंपार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिंपल इसका जो है स्टमक होगा, जिसका शेप या तो यू या सी शेप जो है इसका स्टमक मिलता है। सी शेप कब होगा, जब एम्प्टी होगा, वरना यू शेप होगा। जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स बॉडी साइज, तो ये फालतू ज्यादा से ज्यादा ये खाना कर सकता है। गोर्जिंग क्या होता है, एक्सेसिव फीडिंग करना, मतलब ज्यादा खाना खा लेना। पर इसके अंदर जो है एक चीज, एक क्लिनिकल रेफरेंस का जो है हमें चीज देखने को मिलती है, यानी कि एक जो है बीमारी या एक तरीके से एक जो है कंडीशन हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक टोर्शन, यानी कि इसके जो पेट के अंदर जो है टोर्शन हो जाता है, या ब्लोट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, गैस्ट्रिक डायलेशन वल्वोलस। वल्वोलस क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है मतलब आप लोगों ने वल्वोलस पढ़ा होगा, तो जो इंटेस्टाइन है वो अपने लॉन्ग एक्सिस पर जो है घूम जाए उसे क्या बोलते हैं, वल्वोलस। तो ऐसे ही ये कंडीशन हमें किसके अंदर देखने को मिल सकती है, डॉग्स के अंदर, गैस्ट्रिक डायलेशन वल्वोलस, कॉमनली इन डीप चेस्टेड ब्रीड्स। तो ये चीज ज्यादातर हमें किसके अंदर, किस जो है डॉग ब्रीड्स के अंदर देखने को मिलती है, जो जिनका जो है साइज ज्यादा ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि ग्रेट डेन हो गया। ये काफी ज्यादा सीरियस जो है बीमारी बोल सकते हैं, या जो है कंडीशन बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक डायलेशन वल्वोलस, जो कि जिसके लिए हमें जल्द से जल्द जो है सर्जरी करनी पड़ती है ठीक करने के लिए इस कंडीशन को। स्टमक ट्विस्ट्स एंड ट्रैपिंग गैस, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये था अपना इसोफेगस और स्टमक। इसके बाद चलते हैं इंटेस्टाइन पर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स काफी छोटी होती है। साइज इसका ऑलमोस्ट 3.5 टू 4.5 गुना, यानी कि 3.5 या 4.5 गुना तक जो है इसकी जो बॉडी लेंथ होती है, एक डॉग की जितनी बॉडी लेंथ होगी। बॉडी लेंथ हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि कैसे हम बॉडी लेंथ मेजर करते हैं, तो उससे 3.5 या 4.5 गुना ज्यादा लंबी जो है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। एक अलग चीज क्या है हमें देखने के लिए, जो इनका जो सिक्कम है वो एक तरीके से ब्लाइंड कट की तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो डॉग्स के अंदर जो सिक्कम है उसका शेप क्या होगा, एस शेप या कॉर्क स्क्रू शेप, ये आप देख पा रहे हो।
ये जो है इनका क्या है, सिक्कम है। तो इसके अंदर एक अलग चीज क्या होती है कि जैसे अपन ने ह्यूमंस के अंदर या बाकी ब्रीड्स के अंदर आपने जैसे एक ह्यूमंस के अंदर क्या होता है अपना, ये जैसे सिक्कम होता है, तो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है, सिक्कम के साथ सीधी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है। पर डॉग्स के अंदर क्या है, सिक्कम अलग से प्रेजेंट होगा। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है या इलियम जो है वो डायरेक्टली सिक्कम से ना ज्वाइन होके कोलोन से जो है जुड़ी होती है। तो डॉग्स के अंदर क्या केस होगा, जैसे सिक्कम तो अपना पीछे की तरफ जो है प्रेजेंट होगा। एक सेकेंड, जैसे ये मान लीजिए इसका हम एस शेप नहीं बनाएंगे पर आप समझ जाना, तो सिक्कम तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जहां से अपना जो है कोलोन शुरू होगा वहां पर जो है इलियम जो है जुड़ी हुई होगी। तो इस वजह से जो अपना है सिक्कम है उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, ब्लाइंड सैक या ब्लाइंड गट जो है इसको बोल रहे हैं। लोकेशन क्या होगी, डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू इलियो इलियम कोलोन, डायरेक्टली टू इलियम कोलोन जंक्शन इन स्ट्रेट लाइन लाइक ह्यूमंस, इट इज ए साइड पाउच। तो एक तरीके से अलग से जो एक तरीके से क्या किस तरीके से रहता है, साइड पाउच की तरीके से ये रहता है। कोलोन सिंपल असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन हमें इसके अंदर मिलता है। पर इसके अंदर जो है कोलोन के अंदर भी जो है अलग से लूप्स या जैसे स्मूथ होता है इसका कोलोन, जैसे हम क्या बनाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का भी। तो वो ऐसा ना होकर बिल्कुल जो है स्मूथ होता है, डॉग्स के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है काफी बिल्कुल स्मूथ होता है। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमने मोस्टली जो बातें थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिस जो एक्सेप्शन से थे डॉग के लिए, डॉग के अंदर जो यूनिक पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अब देखते हैं स्प्लीन। तो डॉग्स के अंदर जो स्प्लीन है वो ह्यूमन फुटप्रिंट शेप की होती है, या फिर हम डंबल शेप बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर और नीचे से जो है चौड़ी होगी और बीच से जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ी हुई होगी। तो ऐसा कुछ शेप होता है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कैसा शेप होगा, तो उसके अंदर एक ह्यूमन फुटप्रिंट शेप देखने को मिल सकता है। तो हम क्या चूज करेंगे, ह्यूमन फुटप्रिंट शेप। इसके अलावा जो है काऊ के अंदर जो है स्प्रिन का शेप इलिप्टिकल होता है, यानी कि इलिप्स के जैसा होता है, यानी कि कुछ ऐसा। और जो है हॉर्स के अंदर जो है सिकल, सिकल क्या क्या होती है, जैसे दराती नुमा जो है एक तरीके से, या हसिया जिसे बोलते हैं, ऐसे शेप का जो है हॉर्सेस के अंदर हमें स्प्लिन देखने को मिलता है। इसके अलावा लीवर के अंदर कितनी लोब्स होंगी डॉग्स के अंदर, लीवर के अंदर जो है 6 लोब्स प्रेजेंट होती हैं डॉग्स के अंदर। ये डायरेक्टली आप इतना याद रख सकते हो कि डॉग्स के अंदर जो है लीवर की 6 लोब्स प्रेजेंट होती हैं और गॉल ब्लैडर जो है प्रेजेंट होगा, जबकि हॉर्सेस के अंदर जो है गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। गॉल ब्लैडर जो है क्वाड्रेट और रेडियल मीडियल, राइट मीडियल लोब के बीच में जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये बन सकती है कि पेनक्रियाज का शेप क्या होगा डॉग्स के अंदर, ये जो है वी शेप का जो होगा पेनक्रियाज डॉग्स के अंदर। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो डॉग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है वो है एनल सैक। तो एनस के दोनों तरफ लोकेशन क्या होती है इसकी, बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंचर्स। तो अगर आप खुद डॉग भी रखते हो तो आप जानते भी होगे कि एनल सैक्स क्या होते हैं, वरना भी आप देख लीजिएगा। तो जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर जो होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, और पोजीशन क्या होती है, 4 o'clock एंड ए क्लॉक पोजीशन रिलेटिव टू द एनस। तो जैसे एक क्लॉक होती है उसमें इधर 4 o'clock 4 बजते हैं तब 4 का साइन इधर होता है और 8 का साइन इधर होता है। तो यहाँ कहीं पर जो है क्या होंगे, एनल सेक्स जो है प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या होता है इसका, अगर आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि डॉग्स एक दूसरे के रियर को सूंघते हैं, वो एक तरीके से उसके बारे में जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है सूंघ कर जो है गैदर करते हैं।
तो इसका क्या काम, एनल सेक्स का जो काम क्या होता है वो होता है स्केंट मार्किंग, यानी कि इससे कुछ फ्लूइड निकलता है जिसके अंदर जो है एक तरीके का इनका यूनिक जो है सेंट जो होता है प्रेजेंट होता है, स्मेल जो है प्रेजेंट होती है। और क्लिनिकली क्या हो जाता है, इसकी जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि ये जो एनल सेक्स है, नॉर्मली तो क्या होता है कि जब ये अपना फीकल मटेरियल बाहर निकालते हैं, जब ये पोटी करते हैं, तो उसके साथ जो है ये जो अपनी एनल सेक्स है वो एक्सप्रेस होगी, यानी कि दबाव में आके क्या कर हो जाते हैं, इनसे जो सिक्रीशन निकलना होता है वो निकल जाता है। पर कई कंडीशन में क्या होता है कि वो सिक्रीशन ऐसे डायरेक्टली दबाव में आके नहीं निकलता, और जो है ये पूरी तरीके से भर जाते हैं, और इसके अंदर हमें इन्फेक्शन या एब्सेस देखने को मिलता है। उसका साइन क्या होगा कि जो डॉग है वो स्कूट करेगा, अपनी जो रियर यानी कि पिछवाड़े को जमीन पर रगड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने अगर डॉग्स को ऐसे करते हुए देखा है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रखी है कि उसके जो एनल सेक्स है उसके अंदर या तो इन्फेक्शन हो गया या एब्सेस हो गया, जिसकी वजह से अभी उसको इरिटेशन हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनुअली हम लोग जो है पैरावेट्स या जो भी इसके ग्रूमिंग वगैरह या जो भी जिसके साथ भी आप जो भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करना क्या होगा, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबा दबा के जो है अंदर का जो भी मटेरियल है उसको निकालना, स्क्वीज करना। तो जैसे कि ये अपना डॉग का जो है एनएस है, उसके अंदर हम जो है फिंगर को इंसर्ट करेंगे और फिर लोकेट करेंगे एनल सेक्स को, और उसके बाद उसको दबाएंगे और जो है उसका जो सिक्रेशन होगा वो बाहर आ जाएगा, उसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट अलग से जो है एक स्ट्रक्चर जो है डॉग्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि ये रेक्टम है, जैसे कि ये जैसे कि रेक्टम है और ये एनल सेक्स है, एनल सेक्स के अंदर जो है एनल ग्लैंड्स होंगी। तो जब भी नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो यही होता है कि जो है जब भी ये फिकल मटेरियल पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उसके साथ जो है दबाव में आके ये खाली हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि इनके अंदर इंफेक्शन हो जाता है, ये नॉर्मली वैसे ही जो है पोटी करते वक्त जो है साफ नहीं हो पाते, तो उस वजह से इसके अंदर जो है लगातार ये इसके अंदर बनता रहेगा और ये फिर एक तरीके से इम्पेक्शन हो जाएगा इसका। तो उसके उस केस में हमें जो है इसके अंदर का जो भी मटेरियल है या जो भी फ्लूइड है वो निकालना पड़ता है मैन्युअली। सो दिस वाज द वीडियो, छोटा ही वीडियो था। मेन फैक्ट्स जो हमने कवर किए हैं डॉग्स के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद स्वेंकी पैरा क्लासेस, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।